फर्स्ट क्या है, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण Px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। तो ये आपका समीकरण है, इसमें से हमें P का मान ज्ञात करना है। अब देखिए P का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हम यहाँ हल डालते हैं और इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं Px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण से हमें P का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये Px यहाँ इंटू है, तो Px का इंटू आप x में कर दीजिए, Px का इंटू 2 में कर दीजिए। तो ये P और ये x और ये x का जब इंटू हो जाएगा तो Px स्क्वायर, फिर Px का इंटू इस 2 में, तो ये प्लस में ये माइनस में, यह माइनस, ये हो जाएगा आपका 2Px प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी आपका समीकरण वर्ग समीकरण बन गया। क्या बन गया, Px स्क्वायर माइनस 2Px प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तब देखिए यहाँ x का गुणांक p है, यहाँ x का गुणांक माइनस 2p है, तो a इक्वल टू p, b इक्वल टू माइनस 2p और c इक्वल टू 6। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण Px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। तो मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की शर्त, तो मूल समान होने की शर्त ये है d इक्वल टू 0। अब d क्या है, विविक्तिकर, d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये 0। d के वैल्यू, ये विविक्तिकर है d के जगह में रख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कब लिखा जाएगा, जब मूल समान होने की शर्त b इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए जो व्यापक समीकरण में तुलना किए थे, a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है माइनस 2p, c की वैल्यू क्या है 6, तो इसमें रख दीजिए। यहाँ b है तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2p, अब ये b में स्क्वायर है तो माइनस 2p का ये होल स्क्वायर माइनस ये 4, फिर a की वैल्यू क्या है p, तो इंटू p, c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्क्वायर पूरे होल स्क्वायर है, तो ये माइनस का भी है, तो माइनस का इंटू माइनस में कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का तो 2 दूनी 4 और ये p स्क्वायर, तो इससे हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो यहाँ माइनस 4 का गुणा p में 4p, 4p का गुणा 6 में 6 चौको 24p इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 4p स्क्वायर माइनस यहाँ 24p इक्वल टू 0, तो यहाँ से p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो 4 यहाँ से 4p कॉमन आ जाएगा, तो 4 भी चलाया है, एक p चलाया है, एक p बच जाता है, ये माइनस 4 छंग 24, तो 24 की जगह में 6 और p कॉमन हो गया इक्वल टू 0। हमें p का मान ज्ञात करना है,
तो इस पद को इधर निकाल लेते हैं कि 4p कहाँ चला जाएगा, 0 के अपान में। तो p माइनस 6 इजकल टू ये 0 अपान ये क्या हो गया 4p। अब देखिए 0 के अपान में 4p है, तो किसी भी राशि का हम 0 में भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। तो p माइनस 6 इजकल टू 0। अब देखिए p माइनस 6 इजकल टू 0, तो आपकी ये माइनस में 6 है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो p इजकल टू 6 यानी 6। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार अच्छे से देख लीजिए। p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0 के मूल समान हो। तो p का मान ज्ञात करना था, क्या p का मान ज्ञात करना था, तो p की वैल्यू क्या आ गई 6। देखिए आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। आज ये बहुत क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे समझते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोण ज्ञात कीजिए यदि कोण ए इक्वल टू 6x प्लस 10 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 5x डिग्री, कोण सी इक्वल टू x प्लस y डिग्री तथा कोण डी इक्वल टू 3y माइनस 10 डिग्री। ये हमको दिया है, प्रश्न में दिया है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब हमें चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का मान ज्ञात करना, वास्तविक मान प्राप्त करना है। ठीक है, इसके लिए कहता है चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए ताकि कहीं गलत ना हो जाए। तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, तो इसका हम नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी डी। और अच्छे समझने के लिए कोण ए की वैल्यू क्या दिया है 6x प्लस 10, तो कोण ए में रख दिए 6x प्लस 10। कोण बी की वैल्यू क्या दिया है 5x, तो 5x। कोण सी x प्लस y, तो x प्लस y। और कोण डी 3y माइनस 10 डिग्री। अब चलते हैं इन चारों कोणों के मानों को ज्ञात करने के लिए। तो यहां पास हल में हम लिखते हैं सबसे पहले, हाँ अभी चक्रीय चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। तो यहां हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए सम्मुख कोण, ए का सम्मुख कोण सी है, तो यहां हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये लिखिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए अपने ये डायग्राम में देखिए कि ए का सामने का कोण सी, जिसमें हम विकर्ण खींच सकते हैं, वो होता है सम्मुख कोण। तो एक विकर्ण AC होता है चतुर्भुज में और एक विकर्ण BD होता है। तो ए का सम्मुख कोण C है। तो यहाँ पास ये जो कथन के अनुसार जो कथन लिख दिया गया है उसके अनुसार तो लिखते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये देखिए कथन के अनुसार तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। अब देखिए अपने चित्र में कोण A की वैल्यू भी क्या है 6x प्लस 10। तो कोण A की जगह में हम रखते हैं 6x प्लस 10 प्लस, अब कोण C देखिए क्या है x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इससे हम समीकरण बनाते हैं एक, कैसे बनाएंगे, आप x y वाले पदों को इधर कर लीजिए
और गिनती वाले पदों को उधर पश्चांतर कर दीजिए। तो ये 6x और अच्छा एक यहाँ 6x और ये x दोनों प्लस है, प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, 7x हो गया प्लस बाई, ये बाई अकेले है तो किसी के साथ नहीं जुड़ेगी, बस रख हो जाएगी। अब ये 10 को आप पश्चांतर कर दीजिए, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 7x प्लस बाई, 180 में 10 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 170, ये बन गया आपका समीकरण ए। फर्स्ट समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पुनः जैसे यहाँ पास लिखे थे कि कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश, समूह कोणों का योग 180 अंश, अब उसी तरह से पुनः लिखकर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, इस कथन से कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। अब उसी तरह से अपने डायग्राम से देखिए, कोण बी की वैल्यू क्या है 5x, कोण डी की वैल्यू क्या है 3 बाई माइनस 10 बराबर 180। उसी तरह से इससे भी आप समीकरण 2 बनाइए, तो ये 5x देखिए अकेला है तो 5x उतार लीजिए, बाई वाला पद अकेला है उतार लीजिए 3 बाई, अब ये 10 ये माइनस में है पश्चांतर कर दीजिए, तो 180 ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 10x। अब देखिए ये 5x प्लस 3 बाई इजकल टू, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 80 180 और 10 190, ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन ये समीकरण नंबर 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हल करने पर, तो समीकरण 1 को उतार लीजिए, फिर उसके नीचे समीकरण नंबर 2 को उतार लीजिए। तो समीकरण 1 है क्या देखिए, ये 7x प्लस बाई इजकल टू 170 170, ठीक है। अब उसी के नीचे समीकरण नंबर 2 को उतारिए, 5x प्लस 3 बाई इजकल टू 190 190। अब देखिए विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक 7 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो यदि x वाले पद को विलोपित करना चाहते हैं तो x के गुणांकों का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 में। यदि y का पद विलोपित करना चाहते हैं तो y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो जो जिसका सरल लगे उसी में हम करते हैं। तो अच्छा यहाँ क्या है, y का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा करना आसान होता है, तो हम y वाले पद को ही विलोपित करने के लिए पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये 3 का गुणा समीकरण 1 में और यहाँ गुणांक 1 है तो 1 का गुणा समीकरण 2 में, ऐसा लिखकर फिर करते हैं गुणा। यहाँ लिखेंगे 3 का गुणा समीकरण 1 में, इस 3 का गुणा इस समीकरण 1 में, और यहाँ y का गुणांक 1 है तो लिख देते हैं 1 का गुणा समीकरण 2 में, यानी इस 1 का गुणा इस समीकरण 2 में, इसमें और ये 3 का गुणा इसमें। अब देखिए लिख दे, अब करते हैं गुणा, तो इस 3 का गुणा समीकरण 1 में, तो यहाँ 3 का गुणा इस 7 में, तो 3 सते 21 x, फिर ये प्लस
इसी 3 का गुणा यहाँ 1 है तो 3 एक कम 3 बाई, इसी 3 का गुणा 170 में, तो 3 का गुणा 170 में कर दीजिए, 17 त्रिक 54 510। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए 3 का गुणा समीकरण 1 में इसमें हो गया। अब 1 का गुणा समीकरण 2 में यहाँ लिखा है, तो 1 का गुणा 5 में, तो 5 एक कम 5, ये प्लस 1 का गुणा 3 में, तो 3 बाई बराबर 1 का गुणा 190 में, तो 190 एक कम 190, ये समीकरण नंबर बन गया आपका 4। अब देखिए यहाँ पास ये बाई वाले पद को हम गुणांक को बराबर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ दोनों प्लस है प्लस में है। इसको विलोपित करने के लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में 4 को घटाने पर। और जब समीकरण 3 में 4 को घटाने पर लिखेंगे तो समीकरण 4 की चिन्ह बदल जाएगी। जहां प्लस है वहां माइनस करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए ये 21x है, ये 5x है, 21x में 5x को घटा दीजिए, तो 21 में 5 को घटा दीजिए, तो यहाँ 11 में 5 गए 6 और यहाँ 16 कितना 16x कितना हो जाएगा 16x, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में 16x आ गया। अब ये 3 बाई प्लस में है, ये 3 बाई माइनस में है, ये पद हमारा विलुप्त हो रहा है, ऐसे ही क्रॉस कर दीजिए इक्वल टू, इधर देखिए ये 510 है, ये 190 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 510 में 190 को माइनस कर दीजिए 0, ये 11 में 9 गए 2 आ गया, यहाँ पास 5 में 2 गए 3, 320 कितना हो गया 320, बड़ी संख्या प्लस में है तो इक्वल टू के बाद यहाँ 320 चेक कर लीजिएगा, घटाना गलत ना हो कहीं। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ 16x बराबर कितना मिल गया आपको 320, तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं पहले, तो है क्या ये 16x बराबर 320, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर ये 320 बटे, जब आप सीधा निकाल लेंगे तो 16 इसके बटे में चला जाएगा पान में। अब 16 का भाग कर दीजिए 320 में, 16 दूनी 32 और भाग में खाए 90 सुन, यानी कि क्या आ गया आपका x का मान 20, 16 दूनी 32 और ये 0। अब x का मान निकल गया कितना 20। अब यहाँ से y का मान निकालना है अभी आपको, तो x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख देते हैं y का मान आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 का ये है 7x धन y बराबर 170। अब देखिए यहाँ x है, x का मान कितना है 20, तो यहाँ 7 गुणे 20 धन y बराबर 170, तो 7 का गुणा 20 में कर दीजिए, तो 7 गुणा 14 140 हो जाएगा, 7 का गुणा 120 में 140 और प्लस ये y बराबर 170। अब 140 को आप पश्चांतरण कर दीजिए, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 170 माइनस 140, 170 में 140 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 30। अब देखिए y बराबर कितना आ गया 30,
और x बराबर कितना आ गया 20। अब आसानी से आपके चारों कोण निकल जाएंगे। आप डायग्राम से कोण ए की वैल्यू, कोण बी की वैल्यू, कोण सी की वैल्यू, कोण डी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तो x इजकल टू 20 और y इजकल टू 30 निकल गया। अब देखिए कोण ए कितना है, यहां से देखिए डायग्राम में आपके लिखा है कोण ए बराबर 6x धन 10, तो 6x और ये धन 10, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो x की जगह में 20 रख दीजिए। इसको हल कर देते हैं, तो कोण ए बराबर 6 गुणे x का मान 20 और ये धन 10। अब देखिए कोण ए बराबर ये 6 दूनी 12 यानी 120 और ये धन 10, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, तो कोण ए बराबर कितना आ गया 130 अंश। कोण ए का मान निकल गया। अब कोण बी देखिए कितना है, कोण बी है 5x, तो 5 गुणे सीधे x का मान हम यहाँ रख रहे हैं 20, तो 5 गुणे 20, तो ये कोण बी बराबर हो गया 20 पंचे 100, यानी कि कोण बी बराबर आ गया 100 अंश। अब कोण सी देखिए, कोण सी क्या है, कोण सी है x प्लस वाई, तो x का और y का दोनों का मान, x का मान 20 और y का मान 30, तो कोण सी बराबर यहाँ रखी x की जगह में 20 और y की जगह में 30। अब देखिए दोनों प्लस में है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 30 और 20 जोड़ दीजिए, तो ये 50, कोण सी बराबर 50 अंश। ए बी सी 3 निकल गए। चौथा कोण डी है, कोण डी बराबर कितना है 3y माइनस 10, तो यहाँ y का मान देखिए, कोण डी बराबर 3 गुणे y का मान देखिए कितना है 30, तो y के जगह में 30 और ये माइनस 10, तो कोण डी बराबर 3 का गुणा 30 में, तो 30 त्याई 90 और ये माइनस 10। अब ये प्लस में है ये माइनस में, तो कोण डी बराबर ये 90 में 10 को उठा दीजिए, कितना आ जाएगा 80। अब देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं कोण डी, चारों कोणों का मान, तो कोण ए बराबर कितना आ गया 130 अंश, कोण बी बराबर कितना आ गया 100 अंश, कोण सी बराबर कितना आ गया 50 अंश, कोण डी बराबर कितना आ गया 80 अंश।